इतिहास में ना कुछ जीतें बहुत बड़ी होती हैं, जैसे किसी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। आज हम पोलियो के खिलाफ हमारी जंग के आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले चैप्टर को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विज्ञान है, जबरदस्त रणनीति है और एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। जरा सोचिए, एक दुश्मन को कैसे हराया जाए जब आपका सबसे ताकतवर हथियार ही एक नया खतरा पैदा करने लगे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने दशकों तक दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को उलझा कर रख दिया था। तो इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अपने इस अदृश्य दुश्मन यानी पोलियो वायरस को समझना होगा। तो ये पोलियो या कह लें पोलियोमाइलाइटिस असल में एक बहुत ही धोखेबाज वायरस है। देखिए, ज्यादातर लोगों में तो ये एक मामूली बीमारी की तरह आता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ मामलों में ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी रीढ़ की हड्डी पर हमला कर देता है और नतीजा जिंदगी भर का लकवा या कभी कभी मौत भी। जरा 1988 की दुनिया के बारे में सोचिए। उस साल 125 से ज्यादा देशों में पोलियो का खौफ था। ये एक ग्लोबल महामारी बन चुकी थी और इसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर एक जबरदस्त कोशिश करनी थी। लेकिन पोलियो की सबसे बड़ी चुनौती वो नहीं थी जो दिख रही थी। असली चुनौती तो छिपी हुई थी। इसे कहते हैं आइसबर्ग इफेक्ट। मतलब लकवे का हर एक मामला जो हमें दिखता था, उसके पीछे करीब करीब 1000 ऐसे लोग थे जिनमें कोई लक्षण नहीं था, पर वो चुपचाप वायरस फैला रहे थे। सोचिए, ये एक अदृश्य सेना की तरह थी जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा क्रांतिकारी हथियार जिसने इस लड़ाई का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया और इसी ने इंसानियत को जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। तो इस दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास असल में 2 हथियार थे। एक था इंजेक्शन वाला वैक्सीन आईपीवी और दूसरा था मुंह से दी जाने वाली ड्रॉप्स यानी ओपीवी। अब अगर दुनिया से इस बीमारी को मिटाना था तो पसंद बिल्कुल साफ थी, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी। ये सस्ती थी, देना आसान था और इसकी एक छिपी हुई एक सीक्रेट सुपर पावर थी। ये ओपीवी सच में एक गेम चेंजर था। एक तो ये सस्ता था और देने के लिए बस 2 बूंदें काफी थीं। लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी असली सुपर पावर थी इसकी आंत में एक तरह की फायरवॉल बनाने की काबिलियत, जो वायरस को आगे फैलने से ही रोक देती थी। और कमाल की बात तो ये थी कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है वो अपने आसपास के लोगों में भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी फैला सकता था। मतलब पूरे समुदाय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा बन जाता था। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। बस कुछ ही दशकों में हमने 125 से ज्यादा देशों से पोलियो को लगभग खदेड़ दिया और इसे सिर्फ मुट्ठी भर जगहों तक समेट कर रख दिया। ये वाकई पब्लिक हेल्थ के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हुआ ये कि जो हमारा सबसे बड़ा समाधान था वही एक नई और बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आ गया। अब सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? देखिए, जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी उसमें वायरस का एक जिंदा पर बहुत कमजोर किया हुआ रूप होता है। अब बहुत ही रेयर मामलों में और खासकर उन इलाकों में जहां वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हुआ था, ये कमजोर वायरस समय के साथ साथ म्यूटेट होकर बदलकर वापस खतरनाक हो सकता था। इतना खतरनाक कि वो फिर से लकवा पैदा कर सके और इसी को नाम दिया गया वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस यानी वीडीपीवी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, 1999 तक हम जंगली टाइप 2 पोलियो को तो दुनिया से मिटा चुके थे, लेकिन अब टाइप 2 पोलियो के जो नए मामले आ रहे थे वो उसी वैक्सीन से आ रहे थे जो उसे रोकने के लिए बनाई गई थी। मतलब फायदे से ज्यादा अब नुकसान हो रहा था। अब साफ था कि वैक्सीन के इस हिस्से को हटाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब हमारा लक्ष्य डबल हो गया था। अब हमें सिर्फ बचे खुचे जंगली पोलियो वायरस को ही नहीं, बल्कि वैक्सीन से पैदा होने वाले इस नए वायरस को भी जड़ से खत्म करना था। और इस दोहरे दुश्मन से लड़ने के लिए एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जो आज से पहले कभी ना बना हो, ना ही कभी आजमाया गया हो। ये बनने वाला था इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे कोऑर्डिनेटेड वैक्सीन स्विच ओवर। तो इस प्लान को एक नाम दिया गया पोलियो इरेडिकेशन एंड एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, पोलियो के हर रूप को एक साथ हमेशा के लिए खत्म करना। इस पूरे प्लान का जो दिल था वो था साल 2016 का 10 स्विच। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 155 देशों ने एक साथ
एक ही समय पर अपनी पुरानी 3 वायरस वाली वैक्सीन को हटाकर एक नई 2 वायरस वाली वैक्सीन को अपना लिया। ये पब्लिक हेल्थ के इतिहास में लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक करिश्मे जैसा था। अब इस स्विच के पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और सिंपल था। पहला काम, वैक्सीन से टाइप 2 वाले हिस्से को ही हटा दो। इससे हुआ ये कि वीडीपीवी का जो मुख्य सोर्स था वो ही खत्म हो गया। और तीसरा, इसने भविष्य में ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल हमेशा के लिए बंद करने का रास्ता भी साफ कर दिया। तो वैक्सीन तो बदल गई और इसके बाद शुरू हुआ लड़ाई का आखिरी फेज, यानी आखिरी वायरस का शिकार। अब मकसद था ये पक्का करना कि वायरस का एक भी कण कहीं भी किसी भी कोने में छिपा ना रह जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे साबित किया जाए कि कोई चीज अब मौजूद है ही नहीं। एक ऐसे अदृश्य दुश्मन को कैसे ढूंढा जाए जो कहीं भी छिपा हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक ऐसे ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए जो कभी सोता नहीं। आपको हर जगह हर वक्त नजर रखनी होगी। ये किसी मॉडर्न डे जासूसी से कम नहीं है। हेल्थ वर्कर्स देश के कोने कोने में लकवे के हर एक मामले की छानबीन करते हैं। सैंपल्स को फौरन लैब में भेजा जाता है। वहाँ साइंटिस्ट वायरस की जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो जंगली वायरस है या वैक्सीन वाला, और वो दुनिया के किस हिस्से से आया है। ये वायरस का शिकार करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड ग्लोबल नेटवर्क। तो पोलियो के खिलाफ ये जो आखिरी लड़ाई है, ये सिर्फ एक वायरस को खत्म करने से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का सबूत है कि जब पूरी इंसानियत एक साथ आ जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और अब सवाल यही है, क्या हम इस जबरदस्त कोशिश से सीखे गए सबक का इस्तेमाल आने वाली दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए कर सकते हैं? पोलियो की कहानी हमें ये उम्मीद जरूर देती है कि इसका जवाब हाँ हो सकता है।